Daily Lit Code Challenge 1035 Uncross Line. You are given two integer arrays num1 and num2. We write the integers of num1 and num2 in the order they are given on two separate horizontal lines. We may draw connecting lines, a straight line connecting two numbers nums of I and nums2 of j, such that nums1 of I equals to nums2 of j, and the line we draw does not intersect any other connecting non-horizontal line. Note that a connecting line cannot intersect even at the endpoints, that is, each number can only belong to one connecting line. Return the maximum number of connecting lines we can draw in this way. ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, टू एरेज गिवन है num1 एंड num2. कनेक्टिंग लाइन के ये कंडीशन है nums of I इक्वल्स टू nums2 ऑफ j. दो लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करना है, लाइन कैनॉट इंटरसेक्ट इवन एट एंड पॉइंट. ये देखो, जैसे हमको ऐसे कनेक्ट करने का है, ठीक है, जैसे 1 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 4 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 2 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो वो कंडीशन नहीं होना अपने को, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा 2. अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 1 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और 2 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 4 4 के साथ नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट होगा, तो उसका भी आंसर 2 जाएगा. तो अपने को रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स. और ये थर्ड पॉइंट क्या है, इसका थर्ड कंडीशन, लाइन कैनॉट इंटरसेक्ट इवन एट द एंड पॉइंट्स. जो एंड पॉइंट्स है, जैसे 3 ये 3 के साथ, ये 3 के साथ, ये भी फॉल्स है. इसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा, ये 3, एक तो ये 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है, या ये 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो इसका आउटपुट आएगा 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स. ठीक है, तो वही है, यहाँ पे भी वही एग्जांपल है 1 4 2 1 2 4. ठीक है, तो ये भी वही एग्जांपल्स है. ठीक है, तो सबसे पहले तो दिमाग में आता क्या है कि अपने पास है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता क्या है, हमारे पास एक नम1 एरिया नम2 एरिया, तो 1 ये 1 के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, अगर आगे कोई 1 रहा तो उसके साथ भी कनेक्ट कर सकता है, ये 2 के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, और आगे कोई 2 रहेगा उसके साथ भी. तो ऐसे है ना, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 4, जैसे ये 2 के साथ कनेक्ट कर सकता है, या आगे कोई रहता था. ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, और कौन सा पहले चूज करना है ये सब. तो अपन क्या करेंगे, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो है रिकर्जन. ट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड रिटर्न द मैक्सिमम काउंट. ठीक है, तो अपन पूरे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे और मैक्सिमम काउंट को रिटर्न करेंगे. लेकिन रिकर्जन में क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये हमें पता है. ठीक है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रिकर्जन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले ये 1 ये 3 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर ये 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 4 1, ये 1 1 मिल जाता है, यानी ये यहाँ से रिटर्न कर देगा कि इसको एक आंसर मिल गया 1, पूरा इसका एरे होके कंप्लीट. ठीक है, तो फिर ये रिटर्न कर देगा, तो फिर ये ऐसा चलते जाएगा. तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेंगे और जो मैक्सिमम काउंट है वो रिटर्न करके दे देंगे. लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, डीपी. ठीक है, डीपी का सिंपल सा मतलब क्या है, रिकर्जन है प्लस ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है प्लस ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना. तो अपन क्या यूज़ करेंगे, डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. ओके, तो सबसे पहले डीपी यूज़ करना है ना, तो सिंपल सा हमें टेबल बनाना पड़ता है, और ये सबसे ईजी है डीपी में टेबल बनाना. ठीक है, तो एक एरे वन गिवन है, एरे वन और एरे टू गिवन है अपने को, या नम वन नम्स टू कुछ भी बोल दो. तो सबसे पहले तो अपन टेबल बनेंगे. टेबल कैसे बनेंगे, जो भी एरे वन की लेंथ है +1, ठीक है, और एरे टू की लेंथ है +1, बुत्ते साइज का टेबल बना देंगे, या इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स m×n. ये है m, ये है n. ठीक है, ठीक है, तो एयर वन डॉट लेंथ को अगर अपन m कंसिडर कर रहे हैं तो m+1, और एयर टू डॉट लेंथ को अपन n कंसिडर कर रहे हैं तो n+1 का टेबल, यानी मैट्रिक्स की साइज क्या हो जाएंगी, m+1 क्रॉस n+1. तो ये टेबल तो बनाना बहुत ईजी है, कि एयर वन डॉट लेंथ और एयर टू डॉट लेंथ अपने को तो मालूम है ही, तो उससे अपन टेबल बना ही सकते हैं, और वो टेबल का नेम अपन डीपी दे देते हैं. ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये टेबल को फिल करना है, और सबसे पहले तो ये टेबल को तुमको अंडरस्टैंड करना है कि ये टेबल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. ठीक है, तो ये वाला जो मैंने और बॉक्स बनाया, इसका मतलब क्या है कि जब मेरे पास एयर वन के 2 एलिमेंट है और एयर टू के 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ लाइंस मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. ये देखो, इसको ही बोलते हैं अपन सब प्रॉब्लम, कि एयर वन के जब मेरे पास 2 एलिमेंट है 1 और 2, और एयर टू के मेरे पास 2 एलिमेंट है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, आउटपुट आएगा 1. तो ये आउटपुट क्या है, एकदम मैक्सिमम वाला है ना. ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस अपन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या आउटपुट, और ये अपन यहाँ पे स्टोर करने वाले. ठीक है,
वैसे ये बॉक्स है, जब मेरे पास एर वन में 0 एलिमेंट है और एर टू में भी 0 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम मैं उसमें कितना स्टोर कर सकता हूँ। वैसे ही ये क्या है, ये वाला जब मेरे पास एर वन के 2 एलिमेंट है और एर टू के 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ सकता है। तो वैसे ये एर वन के मेरे पास पूरे एलिमेंट है और एर टू के मेरे पास पूरे एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितना काउंट आ सकता है, और हमको यही रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी तुमको समझ में आने को ना, तो ये अगर समझ में आ गया ना, तो आगे का बहुत ईजी है। सिंपल सा है, मतलब अपने को एक टेबल फिल करने का है, और टेबल के अंदर हर एक चीज़ क्या है, सब प्रॉब्लम है। ये एक सब प्रॉब्लम, हर एक चीज़ मिला के सब प्रॉब्लम ये। ठीक है, ये एक सब प्रॉब्लम है, जैसे बताया कि आर वन के 2 एलिमेंट है और आई टू के 2 एलिमेंट है, तो इधर मैक्सिमम कितना आएगा। वैसे ही यहाँ पे ये वाला इसके बाजू का, जब आर वन के 2 एलिमेंट है और आई टू के 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम आएगा, अपन ये सब स्टोर करने वाले। तो वो ये अगर ये समझ में आ गया ना, तो बहुत ईजी है। दैट बॉक्स कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स। जो ऑल बॉक्स है ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये वाला बॉक्स है ना, तो जब 2 एलिमेंट रहेंगे और एर वन के 2 एलिमेंट रहेंगे और एर टू के 2 एलिमेंट रहेंगे, तो मैक्सिमम ये बॉक्स कंसिस्ट कर रहा है। मैक्सिमम अपन कितने लाइन्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये बॉक्स कंसिडर कर रहा है। वैसे ये वाला, ये पॉइंट को मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अभी मेरा जहाँ पे कर्सर है, जब 3 एलिमेंट रहेंगे एर वन के और एर टू के 3 एलिमेंट रहेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम अपन कितने लाइन्स कनेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट, वो यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमको पूरा टेबल बनाने का, और ये वाला जो आखिरी आंसर हमको रिटर्न करने का है, ये वाला, जबकि एर वन के 4 एलिमेंट और एर टू के 4 एलिमेंट। ठीक है, तो वही लिखा है, एवरी बॉक्स इन दिस डीपी टेबल कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स। ठीक है ना, हर एक बॉक्स मैक्सिमम कंसिस्ट कर रहा है जब एरे में इतने एलिमेंट रहेंगे, जब एरे में इतने एलिमेंट रहेंगे तो। ठीक है ना, जब एरे के 3 एलिमेंट रहेंगे और एर टू के 0 एलिमेंट रहेंगे, तो ये वाला बॉक्स उसका मैक्सिमम कंसिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो वैसे ही है। तो अपने को आंसर में रिटर्न क्या देना है, तुमको तो ये समझ गया होगा। ये अपन पूरा जब टेबल फिल कर देंगे, तो जब हमारे पास पूरे एरे के चारों एलिमेंट रहेंगे और एर टू के भी चारों एलिमेंट रहेंगे, मतलब एक एग्जांपल मैं अभी का कंसिडर कर रहा हूँ कि एर वन में एक 4 एलिमेंट है, एर टू में भी 4 एलिमेंट है, हो सकता है कि वो कितने भी हो, तो हमें ये आखिरी वाला ये रिटर्न करना है। डीपी, जैसे टेबल का नाम क्या है, डीपी, डीपी ऑफ एर वन डॉट लेंथ। ठीक है ना, और एर टू डॉट लेंथ, है ना। हमने +1 क्यों नहीं लिखा है पे, यानी सिंपल सी बात है, क्योंकि एर वन डॉट लेंथ ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है ना, अगर तुम्हारे एरे में 5 एलिमेंट है, तो तुमको अगर आखिरी एलिमेंट हो ना, तो तुम क्या बोलते हो, एर वन डॉट लेंथ -1, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक साइज ज़्यादा बनाया है। ठीक है ना, हमने टेबल ही एर वन डॉट लेंथ +1 ये साइज का बनाया, और फिर ये साइज का एर टू डॉट लेंथ +1। ठीक है ना, तो इसलिए अपन एर डॉट लेंथ कर रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई 1D एरे होता है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो तुम आखिरी एलिमेंट को एर डॉट लेंथ -1 करके एक्सेस करते हो, है ना। तो यहाँ पे ये वाली ध्यान रखने का चीज़ है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो अभी टेबल फिल करना है हमें। तो ये तो अपन कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर जब भी अगर एर वन में कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और एर टू में कितने भी एलिमेंट हो, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्या बोला मैंने, एर वन में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है और एर टू में कितने भी एलिमेंट हो, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। वैसे ही एर टू में 0 एलिमेंट है, एर वन में कितने भी एलिमेंट हो, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। मैंने अब भी बोला, ये क्या है ना, एवरी, ये हर एक बॉक्स सब प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी जहाँ पे कर्सर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास क्या है, एरे वन का एक एलिमेंट है और एर टू के 0 एलिमेंट है, तो जीरो आंसर आएगा। ये क्या कर रहा है, एरे वन का 2 एलिमेंट है और एर टू के 0 एलिमेंट है, वैसे पूरा जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, और ये वाला क्या है, जब दोनों में जीरो है तो जीरो तो आएगा ही ना, तो वही है। ठीक है, हर एक चीज़ सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये तुमको समझ में आने को ना। ठीक है, अभी मेरे को अंदर का बॉक्स फिल करने का है, इसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक के पूरा भरने का, और ये वाला हमारा आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इसको कैसे भरेंगे। ठीक है, अभी का मैंने एग्जांपल लिया है 1 1 1 2 1 3, एक एरे वन है, और 1 1 2 3 मेरा एरे टू है। मेरे को ये बॉक्स फिल करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एरे वन में एक एलिमेंट है और एरे टू में भी एक एलिमेंट है। ये देखो, ये वाला बॉक्स फिल करना है, मेरे पास एरे वन में एक एलिमेंट है और एरे टू में भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अपन इसको कैसा इमेजिन करेंगे, जब भी
मेरा नम्स ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा जो कि आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरा अंदर उसके अंदर और एक फॉर लूप रहेगा जो कि जे रहेगा। ठीक है ना, अपने को पूरा 2D मैट्रिक्स भरना है ना, उसके लिए अपन दो फॉर लूप यूज करेंगे। जो कि मेरा आई रहेगा जो कि ये 4 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे रहेगा जो ये 4 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं नम्स ऑफ आई माइनस वन बोलूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 इंडेक्स से चालू हो रहा है और ये हमारा 0 इंडेक्स से चालू होता है। तो जब भी मेरा नम्स ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे माइनस वन रहेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को एक आंसर तो मिल गया है, और जो भी जितना पिछले का आंसर होगा ना, ठीक है, जितना पीछे का आंसर होगा ना, प्लस वन करने का है मेरे को। ठीक है, और इसके पीछे का आंसर क्या है हमको मालूम है, इसके पीछे का आंसर ये है। क्योंकि इसका क्या है, जब मेरे पास 0 एलिमेंट है एरो वन के, और जब 0 एलिमेंट है एरो टू के, तो ये आंसर है। ठीक है, और हमने अभी एक एक एलिमेंट ऐड किया है, जैसे वन इधर का ऐड किया है और इधर का ऐड किया है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, मेरा जो भी पिछला आंसर जो भी रहेगा और प्लस वन मुझे करने का। जैसे अभी समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे इमेजिन करो। ठीक है, ये देखो, सिंपल सी बात है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मेरे पास एरे वन में एक एलिमेंट है और एरे टू में भी एक एलिमेंट है। ठीक है, एरे वन में एक एलिमेंट आ गया और एरे टू में एक एलिमेंट है। उसके पहले क्या था, अभी मैंने एक एक एलिमेंट ऐड किया है, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था ना यहाँ पे। तो मैंने अभी एक एलिमेंट डाला है, और वो अगर इक्वल है, नम्स ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे माइनस वन है, तो सिंपल सा है, जो भी मेरा पहले का, ये देखो, तो पहले का जो भी आंसर रहेगा और मेरे को प्लस वन करने का, क्योंकि यहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो, अपन ये लाइन बना सकते हैं, यानी प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है, वो अगर अगर वो इक्वल नहीं होते थे, तो मैं क्या करता था, ये देखो, जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो मैं क्या लेता था, मैट डॉट मैक्स ऑफ डी पी ऑफ आई माइनस वन जे और कॉमा डी पी ऑफ आई जे माइनस वन। ये फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट जा रहा हूँ, पर बहुत ईजी है। तुम ये सोचो, जैसे अभी मैंने डीपी का टेबल भर लिया है, ये भरना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो ये जहाँ पे कर्सर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि एयर वन में मेरे पास एक एलिमेंट है और एयर टू में मेरे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, और ये तो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, सब प्रॉब्लम है, और हर एक चीज़ मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि मेरे पास एयर वन में एक वैल्यू और एयर टू में 3 वैल्यू, तो ये आउटपुट वन आ रहा है। ठीक है, तो ये हम कैसे फिल करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको अपन फिल कैसे करेंगे। हमको मालूम है कि ये वन नम्स ऑफ आई, ये क्या है, नम्स ऑफ आई माइनस वन क्या है, वन, और नम्स ऑफ जे माइनस वन क्या है, टू। ये इक्वल नहीं है, यानी एल्स कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, एल्स कंडीशन में आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये पीछे का सब प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली मेरे को निकालने की है ना वैल्यू, तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को मालूम है एल्स में जाने की, इफ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस वन है। ठीक है, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ये वन है और ये टू है। तो मैं क्या देखूंगा, ये वैल्यू और इसके ऊपर की वैल्यू का जो मैक्सिमम है ना वो लूंगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों लूंगा, देखो, सबसे पहले तो अभी मेरे पास क्या है, ये एयर वन में वन है और वन वन टू है, इसका मैक्सिमम निकालने का है जो कि वन है। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले तो ऊपर वाली कंडीशन, यानी मेरा एयर वन में 0 एलिमेंट है, ये देखो, एयर वन में 0 एलिमेंट है और एयर टू में 3 एलिमेंट है, वन वन टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। और दूसरी क्या कंडीशन है, ये यहाँ का, जिसमें एयर वन में एक एलिमेंट है और एयर टू में 2 एलिमेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे है। ठीक है ना, मेरे पास एयर वन में एक ही एलिमेंट है और एयर टू में क्या है, ये 2 एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो मैं मैट डॉट मैक्स ऑफ दोनों का ले रहा हूँ, तो जो क्या आएगा मेरा वन, और वही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही फिल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पूरा ये रो और ये रो फिल कर देंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, यही हमने क्या देखा कि अगर ये नम्स ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे माइनस वन है, जैसे ये वन और वन इक्वल है, तो जो भी जितना भी पीछे का आंसर होगा ना, क्योंकि ये वन और ये वन मैंने अभी डाला है, ये वन और ये वन मैंने अभी ऐड किया, तो जो भी पीछे का आंसर जितना भी था ना, प्लस वन, यानी यहाँ का आंसर जितना भी था ना उतना दे दो। ठीक है ना, अ, ये देखो अभी और एग्जांपल लो कि, ये देखो अभी टेबल तुमको अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो हमने जीरो से भर लिया और ये सेकंड रो पूरा जीरो से भर लिया। ये सब क्या है, सब प्रॉब्लम ही है। ठीक है, सब प्रॉब्लम है।
जब एलिमेंट जीरो होगा, ये रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब एलिमेंट एरे के एलिमेंट वन सब जीरो है और एरे टू में सिर्फ एक एलिमेंट है तो जीरो है। ये सब तो ईजी है समझना। फिर यहाँ से अपने को समझने का, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरे वन में एक एलिमेंट है और एरे टू में एक एलिमेंट है। तो जितना भी मेरा पहले का आंसर होगा ना, क्योंकि ये इक्वल है, जितना भी पहले का आंसर होगा प्लस वन, क्योंकि मैंने अभी ये वन ऐड किया और अभी ये वन ऐड किया, वैसे ये वाला। ठीक है, तो अभी क्या सोचने का तुमको, तो ये जब ऐड करोगे ना तो तुमको अभी क्या सोचने का है कि मैंने अभी ये वन ऐड किया है और अभी ये वन ऐड किया है। ठीक है, और इसका पीछे का आंसर जितना भी था ना, क्योंकि नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, यानी हमको प्लस वन करने का, इसका जितना भी पीछे का आंसर था, पीछे का आंसर क्या था कि मेरे पास एरे वन के जीरो एलिमेंट है और एरे टू के वन एलिमेंट है। ठीक है, तो उसका आंसर था जीरो, और मैंने फिर अभी एक एलिमेंट इसका ऐड किया है, एक एलिमेंट इसका ऐड किया है, तो मेरे को क्या होना है, ये तो इक्वल है, तो वन प्लस जो भी पिछले का एलिमेंट था वो। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी क्या है मैंने एक एलिमेंट ऐड किया है और यहाँ के तीन एलिमेंट है, और ये मैंने अभी का एक टू ऐड किया है। पहले इधर जीरो था, पहले यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं था एयर वन में, एयर टू में वन वन दो एलिमेंट थे। ठीक है, तो मैंने अभी एयर वन में मतलब अभी एक फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया है वन, और इधर टू ऐड किया है ये एलिमेंट, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसके जो पीछे का आंसर था ये वाला आंसर में से और ये वाला आंसर में से जो मैक्स है ना वही मुझे यहाँ पे ऐड करना है। वैसे यहाँ पे ये दो में से जो मैक्स रहेगा वो ऐड करना है। फिर वैसे ही पूरा मैंने कॉलम बनाया। तो ये देखो यहाँ पे टू कैसे है कि जब मैंने टू ऐड किया है और टू ऐड किया है, तो जितना भी पीछे का आंसर था जो कि वन प्लस वन करना है टू, तो वैसे यहाँ पे ओवरऑल आंसर थ्री आने वाला है। तो अपन इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो एक मैं इंट एम ले लेता हूँ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नम्स वन डॉट लेंथ। ठीक है, इंट एन रिप्रेजेंट कर रहा है नम्स टू डॉट लेंथ। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या बनाने का है, टेबल बनाने का है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है, फाइव है, और मेरे सिंपल सी बात है, ये मैं टेबल बनाने का n+1 साइज का बनाने का है ना। यहाँ पे ही देखो मैंने बताया था। ठीक है, तो अपन एक टेबल बनाएंगे, लेट्स से इंट dp इज इक्वल टू 2D अरे बनाने का इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ m+1 n+1। ठीक है, हमने एक डीपी टेबल बना दिया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन फॉर लूप लगा देंगे फॉर। हाँ, सबसे पहले तो ये जावा में एक बात क्या है, जब भी तुम एक ऐसा टेबल बना रहे हो ना, डीपी 2D टेबल 1D कुछ भी बना रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जब तुम इन टेबल बना रहे हो ना, इन टाइप का, तो उसमें सब एलिमेंट जीरो होते हैं। तो हमको ये ऐसा ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो जीरो करने की गरज नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जावा में सभी एलिमेंट जीरो है, अपने को सिर्फ अंदर के एलिमेंट चेंज करने का, यानी क्योंकि अभी भी वो सब जीरो ही है। ठीक है ना, अपन कुछ भी बनाते हैं एरे वगैरह तो वो बाय डिफॉल्ट सब एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो अपने को ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम फिल करने की गरज नहीं है। तो हम सीधा फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करते हैं फिल करना, जब तक क्या है लेस देन एम, जब तक क्या है लेस देन m+1 आई प्लस प्लस। ठीक है, हमको कहाँ तक के जाने का है, यहाँ तक के जाने का है ना, पॉइंट आई इज इक्वल टू वन, जब तक क्या लेस देन आई प्लस वन। हाँ, तो वैसे अपन क्या करेंगे, अंदर फॉर लूप और एक फॉर लूप लगेंगे, 2D टेबल को करना है। फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन, जब तक के जे लेस देन n+1 और j प्लस प्लस। ठीक है, ये m+1 j+1 क्या है, सिंपल सा, हमको यहाँ से यहाँ तक के जाने का है, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक के आई के लिए और जे के लिए यहाँ से यहाँ तक के जाने का है। सॉरी देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिल करनी है अपने को, ये अंदर का ये इतना भरने का है। तो जे हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के जाने का चार लाइन, और ये जे को यहाँ से यहाँ तक के जाने का। ठीक है, वो डिपेंड करता है एम एन कितना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इफ़ नम्स ऑफ आई-1 करेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे वन इंडेक्स देख रहे हैं, आई हमारा वन से चालू हो रहा है, लेकिन ये जीरो बिट जीरो है ना, अभी भी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट देखना है ना हमको। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हुआ है ना, क्योंकि हम जीरो एलिमेंट को भी चेक करने वाले हैं, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ का हमको जीरो इंडेक्स चेक करना है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू वन है, तो हम i-1 करेंगे। इफ नम्स ऑफ i-1 इक्वल्स टू नम्स वन है। ठीक है, नम्स वन
nums2 ऑफ j माइनस 1। तो अपन क्या करेंगे, nums1 ऑफ i माइनस 1 इक्वल्स टू nums2 ऑफ j माइनस 1 है। तो अपन क्या करेंगे, dp ऑफ जो भी तुमको i कोमा j में डालने का है, तो तुम क्या करोगे, जो भी प्रीवियस आंसर था, क्योंकि ये एलिमेंट तो मैंने अभी ऐड किया है, जो अभी मैं 2 एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ ना, मतलब एरे 1 में 1 एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ और एरे 2 में ये 1 एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी जितना पीछे का आंसर था, यानी i माइनस 1 और j माइनस 1, जितना पीछे का आंसर था मेरे को +1 ऐड करने का है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो मेरे को dp ऑफ i और j में ऐड क्या करने का है, dp ऑफ i माइनस 1 j कॉमा, तो मैथ डॉट मैक्स डालना पड़ेगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, ये एक ले लिया हमने, ये हमने साइड का ले लिया, अब हमको ऊपर का लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी ऊपर का ले लिया, अब हमको साइड का लेना पड़ेगा, दैट इज i और j माइनस 1। तो ये हमने डाल दिया और सीधा हमको रिटर्न क्या करना है आखिरी में। ठीक है ना, ठीक है ना, हमें रिटर्न क्या करना है आखिर में, सिंपल सी बात है। हमने क्या बोला था, ये वाला क्या है आंसर, ये जब हमारे पास पूरे एलिमेंट एयर 1 के पूरे एलिमेंट एयर 2 के, तो हमको क्या रिटर्न करना है, ये वाला आंसर। सब प्रॉब्लम आई थिंक समझ गया होंगे अब। तो हम ये एकदम एंड वाले फॉर लूप के बाद डीपी ऑफ, ठीक है, डीपी ऑफ एम और एन रिटर्न करना है। ठीक है ना, अब m+1 i+1 ये क्यों नहीं, अरे सिंपल सी बात है, जब हमारे पास, तुम खुद ही देखो ना, 1D एरे है तुम्हारे पास, जब उसमें 5 एलिमेंट है और m की साइज भी 5 है, तो तुम क्या रिप्रेजेंट करोगे, m-1। जब यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक एरे एक्स्ट्रा किया है, एक एक्स्ट्रा लाइन हमने रखी है, तो सिंपल सी बात है ना, वो -1 तो हट ही जाएगा ना। तो यहाँ पे अपन सीधा क्या कर देंगे, रिटर्न। तो सबमिट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, कुछ एरर वगैरह आता है क्या देखते हैं। तो यहाँ पे डी लिखा है हमने, यहाँ पे डीपी होना, एक एरर तो मेरे को ही दिख गया, डीपी और nums1 ऑफ i और nums2 ऑफ j। ठीक है, तो एक्सेप्ट तो हो गया है तीनों, सबमिट करके देखते हैं। तो हो जाने को है सबमिट, तो हो गया अपना, ये शायद डे 4 होगा कंसिस्टेंसी, तो 30 तक की तो करना ही अपने को, डे 30 तक की। ठीक है, तो ये डीपी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये जावा की वीडियोज है। ठीक है, तो डीपी भी बता दूंगा। तो ये प्रॉब्लम है, समझने का क्या है तो था तुमको एकदम मेन, सबसे पहले बताता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन तो समझ गया, दो एरिया कनेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। ठीक है, तो अपने को पूरे ऑल कॉम्बिनेशन अपन करने वाले थे ट्राई, तो रिकर्जन से है, तो रिकर्जन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम प्लस ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना अपने को, तो उसके लिए क्या अपन यूज़ करते हैं, डीपी। ठीक है ना, रिकर्जन प्लस ओवरलैपिंग प्रॉब्लम प्लस ऑप्टिमल पूछा है कुछ भी, तो अपन डीपी यूज़ करते हैं, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम आ जाती है। इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो यार बताने की गरज भी नहीं है। सीधा अपन ने दो फॉर लूप यूज़ किया है, एक एम और एक एन, तो ओ ऑफ एम इंटू एन। ठीक है, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन टीपी ने, एक टेबल बनाते हैं। टेबल का साइज़ क्या होता है, m+1 क्रॉस n+1। m क्या है, r1 की लेंथ, n क्या है, r2 की लेंथ। ठीक है, टेबल का नाम कुछ भी रखो, डीपी रखा है मैंने। ठीक है, हर एक चीज़ सब प्रॉब्लम, हर एक बॉक्स सब प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात समझने को ना, हर एक बॉक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लेट से ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब r1 के 2 एलिमेंट है और r2 के 2 एलिमेंट है, तो वहाँ पे मेरा आउटपुट कितना आने वाला है। ठीक है ना, अपने अपने डिज़ाइन ही उसके लिए क्या है ना प्रॉब्लम है, कि मेरे को एकदम ये वाला आंसर क्या होने को ना, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइंस, जब एरे के चार एलिमेंट रहेंगे और एरे टू के भी एक कुछ एलिमेंट रहेंगे, मैंने यहाँ पे 4 ही कंसिडर किए, तो मैं वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना है ना मेरे को, है ना, तो मैं उसके लिए ये सब बना रहा हूँ ना। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जब एरे के 2 एलिमेंट है और ये एरे के 2 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइंस रहेंगे, मैंने इसके लिए टेबल बनाया ना। तो हर एक चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे सब प्रॉब्लम है और हर एक यहाँ पे मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है। दैट बॉक्स कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ, एवरी बॉक्स इन द डीपी कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट्स। तो बाद में क्या है, तो ठीक है, हमने डीपी बना लिया था। तो सबसे पहले तो हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम भी लेना पड़ता है, ये क्यू,
क्योंकि हमको जीरो एलिमेंट भी देखना पड़ता है ना, अगर कोई एरे वन में जीरो एलिमेंट है, एरे टू में जीरो एलिमेंट है, तो तब हमारा आंसर क्या निकलना, तो वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सोचना बहुत ईजी है, क्योंकि भाई एरे वन में कोई भी एलिमेंट नहीं है और एरे टू में ही सब कितने भी एलिमेंट रो, तो हमारा आंसर तो जीरो आने वाला है ना। तो वैसे हमने ये रो और ये रो फिल कर दिया, फिर अंदर का फिल कर। तो अभी अपन अंदर का फिल करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, दो फॉर लूप यूज़ किया है, एक आई वेरिएबल लिया है, एक जे वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो उसके अंदर दो कंडीशन अपन चेक कर रहे हैं। इफ नम्स वन ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू नम्स टू ऑफ जे माइनस वन है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस आंसर था प्लस वन अपन स्टोर कर रहे हैं। हमने वैसे ही कर रहे हैं ना, जो भी प्रीवियस आंसर था प्लस वन स्टोर कर रहे हैं। इफ नम्स वन ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू नम्स टू ऑफ जे माइनस वन है, तो हम यहाँ से फिल करने वाले और ये पूरा एंड तक के भरने वाले। तो सबसे पहला बॉक्स तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इफ वाली। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वाला था ना आंसर, क्योंकि प्रीवियस आंसर क्या है, ऑप्टिमल ही है, क्योंकि हर एक आंसर इधर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसका क्या है, जब जीरो एलिमेंट थे एर वन में और जीरो एलिमेंट थे एर टू में, तो उसका ये ऑप्टिमल आंसर है। तो अभी क्या, हमने एक एलिमेंट ऐड किया है और इधर का एक एलिमेंट ऐड किया है, तो हमें इधर भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना, जब एक एलिमेंट एर वन का रहेगा और एक एलिमेंट एर टू का रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जितना प्रीवियस ऑप्टिमल सॉल्यूशन था प्लस वन, ठीक है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गया होगा। तुम्हारे एरे वन और एरे टू में एक कुछ एलिमेंट थे पहले, लेट्स से एरे वन में एलिमेंट थे जीरो, क्योंकि है ही नहीं ना पहले, और एरे टू में भी एलिमेंट थे जीरो। तो अभी हमने एक एक एलिमेंट दोनों में ऐड किया है, और हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ नम्स वन ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू नम्स टू ऑफ जे माइनस वन है, यानी जो भी प्रीवियस ऑप्टिमल सॉल्यूशन था प्लस वन हमें करने का है। तो हम वही कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो हम वैसे ही कर देंगे डी पी ऑफ आई कोमा जे में डी पी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, जो भी था प्रीवियस ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्लस वन। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, तो अभी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर नम्स ऑफ आई माइनस वन नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस वन है, तो जैसे ये वाली केस, ठीक है, जहाँ पे क्या है वन और इधर क्या है टू, नम्स वन ऑफ आई क्या है वन और ये टू नॉट इक्वल टू है, ठीक है। ये भी क्या है, एक सब प्रॉब्लम ही है। तो एर वन में क्या है, वन एक ही एलिमेंट है जिसकी क्या है वन है, और एर टू में तीन एलिमेंट है, वन वन टू, और ये भी क्या है ऑप्टिमल। सो ऑप्टिमली हर एक बॉक्स यहाँ पे ऑप्टिमल आंसर ही रखता है, तो इधर भी हमें ऑप्टिमल आंसर रखना है। तो अब ये इफ कंडीशन में आ रहा तो नहीं है, क्योंकि हमारा इफ कंडीशन का क्या है, जो भी प्रीवियस आंसर है, क्योंकि प्रीवियस आंसर भी क्या है ऑप्टिमल ही है, और प्लस हमने क्या देखा है कि अभी एक एलिमेंट हमने ऐड किया है और एक एलिमेंट हमने ऐड अभी और एक ऐड किया है ना, तो प्लस वन कर दे रहे थे अपन, ठीक है ना। ठीक है ना, जो भी प्रीवियस ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, और हमने अभी जो एक एलिमेंट इधर ऐड किया है और एक एलिमेंट इधर ऐड किया है, प्लस वन कर दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्स कंडीशन में वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एर वन में हमारे पास एक है और एर टू में वो हमारे पास वन वन टू है, तो इसका हमको प्रीवियस आंसर तो मालूम है, ठीक है, प्रीवियस आंसर जीरो है, लेकिन हम प्लस वन नहीं कर सकते, और प्रीवियस आंसर भी डायरेक्ट हम ले नहीं सकते। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये देखो, जब इसका प्रीवियस था, प्रीवियस में क्या था, एर वन का कोई भी एलिमेंट नहीं था और एर टू में दो एलिमेंट थे वन वन। तो हम क्या करेंगे अभी, कि एर वन में एक एलिमेंट डाल देंगे वन, और एर टू में कुछ नहीं डालेंगे। और सेकंड केस क्या कंसिडर करेंगे, कि एर वन में कुछ नहीं डालेंगे और एर टू में एलिमेंट डालेंगे जो कि है टू। यानी ये दो केस कंसिडर कर रहे हैं हम, कि एर वन में कुछ नहीं डाल रहे और एर टू में वन वन टू, और एर वन में वन डाल रहे हैं और एर टू में वन वन डाल रहे हैं। ये एक्चुअली में अपन ने निकाला है, ये है क्या, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसके बाजू के ये दो एलिमेंट है ना, ये बाजू के, ये भी क्या है सब प्रॉब्लम है, ये भी क्या है सब प्रॉब्लम है, ये हमने निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम मैथ डॉट मैक्स ऑफ डी पी ऑफ आई माइनस वन जे कॉमा डी पी ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन, ठीक है। तो जो भी मैक्स रहेगा वो अपन यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, तो देखो अभी क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हमने अभी ये वाला है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कि एर वन में वन एलिमेंट है और एर वन में एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू वन, और एर टू में वन वन टू ये है। तो अपन देखने से तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आउटपुट वन आने को है, क्योंकि एक लाइन अपन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोड में कैसा लिखेंगे, ठीक है। तो अपना सबसे वाली ईफ वाली कंडीशन क्या थी, जो भी प्रीवियस था ना, ठीक है ना, अगर एक कंडीशन मैच हो जाती है, यानी अपन क्या कर रहे हैं कि एर वन में कोई भी एलिमेंट नहीं है और एर टू में दो एलिमेंट है वन वन, क्योंकि इसके प्रीवियस क्या है ये वाली कंडीशन।
कि R1 में कोई भी एलिमेंट नहीं है और R2 में क्या है, 2 एलिमेंट है जो क्या है 1 1, तो उसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, 0। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही जो यहाँ पे स्टोर है। ओके, अभी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती थी, अगर 1 और 1 इक्वल हो जाता था, तो जो भी आंसर रहता था प्रीवियस ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्लस 1 अपन लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रीवियस ऑप्टिमल सॉल्यूशन थोड़ी ना लिख सकते अपन ने डायरेक्ट जो भी पूरा प्रीवियस है अगर सेम नहीं है और अपन बोल रहे हैं कि जो भी प्रीवियस है वो लिख दो, तो वो तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा ना, 0। तो अपन क्या कंसिडर करेंगे, लेट्स से कि तुम यहाँ पे 1 ऐड करो R1 में, जो भी एलिमेंट है तुम्हारा, और R2 में अभी 2 ऐड मत करो, 1 1 ही रखो। ठीक है, R1 में एक एलिमेंट है और R2 में 2 एलिमेंट है जो कि 1 1 है। ये इसका बेसिकली हमने आंसर निकाला है जो कि ये है 1। और हम दूसरा केस क्या कंसिडर कर रहे हैं कि R1 में एलिमेंट ऐड मत करो और R2 में एलिमेंट ऐड करो, और इसका भी आंसर हम निकाल चुके हैं जो कि है 0। जो दोनों भी मैक्सिमम है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे, और हमारा आंसर आ गया राइट जो कि है 1, और हमारा आउटपुट भी क्या है 1। तो आई थिंक जो दोनों केस थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो सिंपल सा है, अगर एलिमेंट ही तुम्हारा जो भी जितना भी पहले का था, क्या है, दो ही केस है, अगर तुम्हारा एलिमेंट सेम है, नम्स ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे माइनस वन है, तो जो भी प्रीवियस आंसर था ना, ठीक है ना, ये प्रीवियस आंसर क्या रहता है डायगोनल में, क्योंकि वहाँ पे एक एलिमेंट कम और एक एलिमेंट कम होता है। ठीक है ना, और अभी हम एक एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो हमको मालूम है हमने जो एलिमेंट ऐड किया वो सेम है, तो प्लस 1 तो हम करेंगे, और जो भी प्रीवियस ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको प्लस 1 करेंगे। या सेकंड केस क्या हो सकता है कि वो एलिमेंट सेम नहीं है ना। ठीक है, तो एलिमेंट सेम नहीं है तो तुम डायरेक्ट जो भी प्रीवियस तुम्हारा आंसर है उसको नहीं रख सकते। तुम क्या बोलोगे, दो केस इमेजिन करोगे। सबसे पहले तो तुम है ना जो इधर का एलिमेंट है ना उसको ऐड करोगे, और ऐड टू तुम्हारा वैसे ही रखोगे, यानी जो प्रीवियस वाला रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमने कंसिडर किया ना कि तुम्हारा जो प्रीवियस था उधर कुछ भी नहीं था, एर वन में 0 एलिमेंट थे और एर टू में 2 एलिमेंट थे 1 1। तो तुम एक केस ऐसे कंसिडर करोगे कि तुम जो भी एर वन में एक एलिमेंट डालोगे सबसे पहले और फिर चेक करोगे, यानी एर वन में रहेगा 1 और एर टू में रहेगा 1 1। और इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाला है जो कि है ऑप्टिमम आंसर उसका 1, जब एर वन में एक एलिमेंट रहेगा और एर टू में 2 एलिमेंट रहेंगे। इसका आंसर हमने निकाल लिया। और सेकंड केस ये कंसिडर करोगे कि तुम एर वन में एलिमेंट मत डालो और एर टू में एलिमेंट डालो। ठीक है, तो ये वाली केस रहेंगी उसकी, जब एर वन में 0 एलिमेंट है और एर टू में 3 एलिमेंट है, उसका भी हमने ऑप्टिमम आंसर निकाल दिया है 0। तो उन दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो यही दो केस थे। ठीक है, तो हम ऐसे सेकंड केस ऐसे क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है जिससे हमको आंसर हमारा राइट आ रहा है। ठीक है ना, ये केस हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब ये समझ ही गया होगा, जब तुम्हारा एरे वन पूरे एलिमेंट रहेंगे और एरे टू पूरे एलिमेंट रहेंगे, तो ये वाला ही हमारा क्या रहेगा, आंसर, है ना। क्योंकि हम इसके लिए तो पूरे सब प्रॉब्लम ये सब कर रहे हैं ना, ये इसके आंसर के लिए। क्योंकि हमको होना क्या है, जब एरे वन में पूरे एलिमेंट रहेंगे, पूरे इन द सेंस जितना हमको क्वेश्चन में गिवन है, और एरे टू में जितने एलिमेंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, जब वो पूरे रहेंगे, तो हमारा जो ये वाला आंसर रहेगा वही तो मैक्सिमम है ना। ये सब तो सब प्रॉब्लम के आंसर है, ये सब ऑप्टिमम आंसर है, और ये भी इसके अंदर जितने भी आंसर सब ऑप्टिमल आंसर है। लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि कितने एलिमेंट है। जैसे ये वाला, जब एर वन में एक एलिमेंट है और एर टू में एक एलिमेंट है, उसका सब प्रॉब्लम है। वैसे ये वाले जब एर वन में 4 एलिमेंट है और एर टू में भी 4 एलिमेंट है, तो उसका ऑप्टिमम रिजल्ट है। तो हम क्या रिटर्न करा है, डी पी ऑफ एम एन। ठीक है ना, तो वही रिटर्न किया है ना। तो इजी सोल्यूशन था।